सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोग के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। मैं शिव भक्तों से विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुने। आप लोग पूरा नहीं सुनते हैं जिससे शिव जी का अपमान होता है तथा आप लोग उनकी महिमा से वंचित रहते हैं। तो चलिए आप लोगों का समय ज्यादा ना लेते हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। आज की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गुरु बहना रहती। वह बचपन से ही शिव जी की परम भक्त थी और शिव जी भी अपने भक्त को कभी भी उदास नहीं देखते हैं। जो गुरु बहना थी वह बचपन से ही शिव जी का पूजा किया करती थी। घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उनके महादेव की महिमा से गुरु बहना के घर में कभी भी कमी नहीं होती थी। वह हमेशा अपने घर में खुश रहती। हर चीज की उसकी मनोकामना जो भी महादेव से मांगती वह पूर्ण हो जाती। तो गुरु बहना जो थी वह धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर विवाह की योग्य हो गई। उनके माता पिता एक वर ढूंढने के लिए आसपास में बातें करने लगे। वह सोचते थे कि वह शिव परिवार में ही उसकी शादी उनके कन्या का शादी हो, लेकिन कहते हैं कि किस्मत में लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। तो गुरु बहना के नसीब में भी जो लिखा था तो होकर रहा। गुरु बहना के पिताजी एक अमीर घर में जाते हैं जिससे अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी बेटी उस घर में सुखी पूर्वक से जीवन व्यतीत करेगी। तो शादी तय कर सब कुछ दान दहेज देने के लिए गछ लेते हैं, क्योंकि महादेव की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो ऐसे ही वह कुछ दिन समय बीत गया। शादी का दिन रखा गया। शादी का दिन करीब आया और जो गुरु बहना थी वह कुछ भी महादेव से ही नहीं मांगती थी और जो भी महादेव देते थे वो स्वीकार करती थी। तो उसकी हट थी कि महादेव जब मेरे विवाह में आएंगे तभी मैं विवाह करूंगी और नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगी। शिव जी की मूर्ति के पास जाके बैठ जाती है और अपने महादेव को याद करने लगती। यह देखकर उसके माता पिता भी उदास हो जाते हैं, बहुत ही मनाते हैं, लेकिन वह नहीं मानते हैं। वह गुरु बहना नहीं मानती है। इसी तरह तभी उसे आकाशवाणी होती है कि बेटी तुम विवाह मंडप पे बैठो, तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। मैं पूरे शिव परिवार से तुम्हारे विवाह में प्रस्तुत रहूंगा। तुम अपने विवाह में जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। यह सुनकर गुरु बहना अपने महादेव से वादा लेके वह अपने विवाह में चली गई। उसके बाद फिर मड़वा पे जब बैठी, मंडप में जो गुरु बहना बैठी, तो तभी उसे नजर आया एक गरीब आदमी और एक औरत के रूप में एक छोटा बच्चा जो फटा पुराना कपड़ा पहन के आए थे। तो कोई और नहीं बल्कि महादेव थे। लेकिन उतना जो अमीर घर में शादी हुई थी गुरु बहना की, उन लोगों ने उन दोनों का अपमान करने लग गए। कहने लग गए अमीर घर में शादी देखकर गरीबों का पेट भर सके इसीलिए अपना पेट भरने आए हो, और उनका अपमान करने लगे। उनका अपमान कर देख वह लड़की बहुत ही अंदर से रो रही थी, लेकिन वह समझ गई थी कि वह कोई और नहीं महादेव और माता पार्वती हैं, पूरे शिव परिवार से आए हुए हैं। लेकिन बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बोलने का मौका ही कोई नहीं दे रहे थे और उनका अपमान हुए जा रहा था। लेकिन फिर भी भिखारी औरत और भिखारी आदमी थे, वह सब कुछ सहन करके वह चुपचाप वहीं खड़े थे। तभी गुरु बहना के जो माता पिता थे अपने समधियों से कहने लगे कि रहने दीजिए, क्या करिएगा, अगर खा भी लिए तो हम लोगों का क्या घट जाएगा, और अच्छी बात है ना। यह बोलकर उन लोगों को हटा ली, क्योंकि गुरु बहना के भी माता पिता जो थे वह भी अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए उन लोगों को हटा दी
और उसके बाद वहीं पर शिव जी और माता पार्वती शिव जी और माता पार्वती और कार्तिक गणेश को लेके वहीं पर खड़े रहे। और जब जैसे ही कन्यादान का समय आया तो गुरु बहना जो थी वह कहने लगी माता पिता को अपने कि कन्यादान आप नहीं बल्कि वो दोनों जो खड़े अलग से हैं, औरत और पति पत्नी, वो मेरा कन्यादान करेंगे। तभी जो ये बात तो उनके माता पिता सुनते हैं तो वह समझ जाते हैं कि उनकी पुत्री ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन यह बात लड़के के माता पिता नहीं समझते हैं कि वो ऐसा क्यों। तभी बिना सोचे समझे उसका गुरु बहना से कहने लगते हैं तुम पागल हो क्या? एक गरीब पति पत्नी तुम्हारा कन्यादान करेगा? नहीं, ये हरगिज नहीं होगा। छोटे जात का आदमी कन्यादान नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो आज शादी नहीं होगा। तभी गुरु बहना बहुत जिद करने लगी और इधर जो लड़का का माता पिता वो गरीब पति पत्नी का अपमान करने लगे। यह अपमान सहन न कर सके महादेव। वहाँ से शिव जी और माता पार्वती क्रोध से शिव परिवार चले आते हैं और इधर गुरु बहना का जैसे तैसे विवाह हो जाता है। लेकिन गुरु बहना सिर्फ कुछ देर के लिए चुप हो गई कि उनका शादी दांव पे आ गया था, तो अपनी शादी को बचाने के लिए वह चुप रह गई। इधर जब शादी होने लगा तो शादी होने के बाद जो लड़के वाले के घर में जितना भी अन्न धन था, लक्ष्मी का वास था, सब कुछ खत्म हो गया। सारा कारोबार डूब गया, सब कुछ नष्ट हो गया और वह सारा जिम्मेदार गुरु बहना कोट पर डाल दिए कि यह तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम्हारे कुलच्छन पैरों के वजह से हुआ है। क्योंकि जब मेरे बेटे ने तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा तब से ही सारा कष्ट ये हमें मिला है। यह सब कुछ गुरु बहना फिर से दोहराती है कि जिसका विवाह में आप दोनों ने अपमान किया वह कोई साधारण नहीं थे। आप तो महादेव और माता पार्वती पूरे शिव भक्त का परिवार का अपमान किया था, तो यह तो होना ही था। यह सुनकर उसके ससुराल वाले उसे ही ताना मारने लगे, कहने लगे कि अब मुझसे जवान लड़ाने लगी है। गुरु बहना के ससुराल में पहला ही दिन था, उसी दिन उसका अपमान होने लगा, उनका अत्याचार होने लगा। गुरु बहना सहन नहीं कर पाई कि एक तो आप लोगों ने मिलकर मेरे महादेव और माता पार्वती का अपमान किया और अब मुझसे ये सब कह रहे हैं। आप अपनी गलती क्यों नहीं कह रहे हैं कि आपने जो किया है वह पाप है? आपने गलती नहीं पाप किया है। तभी गुरु बहना को जो पति था वह अपनी गुरु बहना को मारने लगता है और कहता है क्या शिव शिव लगा रखी हो? वह कुछ भी नहीं है। घर में जो भी कुछ हुआ है वह तुम्हारी वजह से हुआ है। ज्यादा शिव शिव करने की जरूरत नहीं है। ये बेचारी से ही हुआ, लेकिन गुरु बहना फिर चुप हो गई, वह कुछ नहीं बोलती। और ऐसे ही हर दिन होता, हर दिन गुरु बहना को सजा देते, यही कहते कुललक्ष्मी है। कभी भी अपनी गलती नहीं देखते थे। अगर कुछ भी होता था, घर में घटित होता था, तो उन गुरु बहना को ही दोष मानते थे कि ये कुललक्ष्मी है, अच्छे भाग्य की नहीं है। और ऐसे ही सहते सहते गुरु बहना एक दिन अपने महादेव से प्रार्थना करने लगी कि महादेव मेरी किस्मत में ऐसा क्यों? मेरे माता पिता ने तो बस यही चाहते थे, जैसे मैं आपका पूजा करती हूँ वैसे ही मेरे ससुराल वाले भी आपका पूजा करें, लेकिन यहाँ तो आपका ही अपमान हो रहा है। महादेव इस घर में अब मैं नहीं रह सकती हूँ, या तो मैं प्राण त्याग दूंगी, या तो आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तभी रोने लगती है। तभी उसकी सास फिर से आके गुरु बहना को ताने मारने लगती है, कनमुही अगर ऐसे ही बैठे रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? जाकर काम कर, तेरा बाप नहीं आएगा यहाँ पर नौकर नहीं आएगा। सारा तो तूने नष्ट कर दिया,
सब कुछ खा गई, चुड़ैल कहीं गई। यह सुनकर गुरु बहना बहुत ही फूट फूट कर रोने लगती है और तभी महादेव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और यह देखकर गुरु बहना की सास, ससुर, पति यह देखकर चौंक जाते हैं और फिर हाथ जोड़कर गुरु बहना उनके चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, महादेव, या तो आप मुझे अपने साथ ले चलिए या तो मैं प्राण त्याग दूंगी और मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। यह सुनकर महादेव कहते हैं, धैर्य पुत्री धैर्य। तभी इधर गुरु बहना की सास, ससुर और पति देखकर चौंक जाते हैं और अपनी गलतियां समझ जाते हैं। यह कौन थे और किसका अपमान किया। तभी तीनों पैरों पर गिरकर महादेव और माता पार्वती से क्षमा मांगने लगते हैं और सर पटकने लगते हैं कि मुझसे बड़ा पाप हो गया, मैंने गलती नहीं पाप किया है, मुझे सजा दीजिए, मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। तभी गुरु बहना जो थी वो अपने पति, सास, ससुर को इस हालत में देखकर महादेव से कहने लगती है, हे महादेव, मैं अपनी आंखों से अपने सास, ससुर और पति को लहूलुहान नहीं देख सकती। आज तक मैंने जितना भी आपका सच्चे मन से पूजा की हूँ, आज आप दोनों मिलकर इन्हें क्षमा कर दीजिए। यही मेरा आज मैं समझूंगी कि मेरा पूजा सफल हुआ। यह सुनकर महादेव और माता पार्वती का क्रोध शांत होता है और माता पार्वती महादेव से कहते हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, यह तो हमारी पुत्री है, तो इसे हमारे भक्ति का फल देना ही है। तभी महादेव उन तीनों को क्षमा कर देते हैं और फिर पहले जैसा कारोबार, घर सब कुछ हो जाता है। फिर वहाँ से गुरु बहना को आशीर्वाद देकर माता पार्वती और शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इधर फिर गुरु बहना के सास, ससुर और पति तीनों अपनी बहू से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं, लक्ष्मी जैसी बहू को कुलक्षणी पता नहीं और क्या क्या कहा, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि जहाँ पे लक्ष्मी का ही अपमान होगा तो वहाँ कहाँ से लक्ष्मी प्राप्त होगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि लक्ष्मी अगर पाना है, लक्ष्मी को रखना है तो लक्ष्मी का सम्मान भी देना होगा। गुरु बहना के तीनों सास, ससुर और पति मिलकर साथ में शिव जी का गुणगान करते रहते थे। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।